हमारे YouTube चैनल द अभिषेक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को सीखेंगे जिसके एग्ज़ाम में इस बार आने के चांसेस 100% है। यूपी बोर्ड के किसी न किसी सेट में ट्रांसफॉर्मेशन का ये पॉइंट पूछा ही जाएगा। तो आज हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आइए, ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट को हमने समझ ही लिया था, जानने की ज़रूरत है नहीं। फिर से एक बार बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के ग्रामेटिकल फॉर्म को बदल देना बिना उसका मीनिंग बदले हुए किसी भी सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम असर्टिव सेंटेंस को समझेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव ईटन द फूड। जब भी आपको असर्टिव सेंटेंस मिले, ध्यान देना, अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है, असर्टिव सेंटेंस अगर कैसा है? पॉजिटिव है, तो जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। कैसे? अब ये देखो, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ था, तो वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब आई है उसको सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पर क्या आई थी? हैव, हमने क्या कर दिया? सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देंगे, हैव आई लिख दिया मैंने। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये अफर्मेटिव था तो यहाँ पर क्या हमने ऐड कर दिया? नॉट। अगर ये नेगेटिव होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता आई हैव नॉट, तो फिर ये नेगेटिव नहीं बनता, फिर ये अफर्मेटिव बनता। बात समझ रहे हैं? अगर असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव बनेगा। तो वाक्य में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, तो नॉट ऐड कर दिया। शेष वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं और हमारा ये बन जाता है असर्टिव से इंट्रोगेटिव। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारे ही बच्चे ज़्यादातर जनरली कर लेते हैं। अगला वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस क्या है कि अगर असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया है, एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया है, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से समझिएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एवरीवन, इसकी जगह पर एवरीवन की जगह पे एवरीबॉडी भी दे देगा, तो परीक्षा में अगर एवरीबॉडी नोज आ जाए तो तुम ये ना सोच लेना कि सर जी ने तो बताया था एवरीवन आया और यहाँ एवरीबॉडी आ गया, तो इससे कन्फ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है। तो एवरीवन नोज अभिषेक शुक्ला, यहाँ पर मैंने अपना नाम रखा है। यहाँ पर परीक्षा में कुछ और नाम दे सकता है, जैसे एम के गांधी दे सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू दे सकता है, नरेंद्र मोदी दे सकता है, किसी फेमस हस्ती का नाम दे सकता है, कालिदास दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो जहाँ पर एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग हुआ हो उसकी जगह पर अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो हु लगा देंगे, हु के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे? डज लगा देंगे। और उसके बाद ये अफर्मेटिव था ही, और तो ये नेगेटिव बनेगा, हमने क्या लगा दिया? नॉट। और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर एस और एस को हटा देते, हटा दिया, शेष वाक्य को, शेष में जो वाक्य था उसको वैसा का वैसा लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और अपना बन गया। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के रिस्पेक्ट में, तो इसको ध्यान से समझिए। अब एक और चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमको पढ़नी है, चेंज ऑफ डिग्री। अगर हमने चेंज ऑफ डिग्री को एकदम अच्छे से पढ़ लिया तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन से जो 2 नंबर आने हैं वो 100% हम श्योर हो जाएंगे कि वो इतनी ही मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों से आपको ट्रांसफॉर्मेशन के 2 नंबर मिल जाएंगे। यद्यपि ट्रांसफॉर्मेशन में आपका कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस भी आता है, जिसका हम एक सेपरेट वीडियो कॉम्प्लेक्स का और एक कंपाउंड का बना देंगे, तो यहाँ से आपके ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 नंबर रखते हैं, दोनों कंटेंट करके रखते हैं, आर्टिकल और लेटर राइटिंग। तो इनको भी सेपरेट वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इसमें, इस बार हमारा जो टारगेट है वो 25 ऑफ 25 है। और ये पिछले 12 सालों से जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं लगातार ऑफलाइन पे, वो ऐसा स्कोर करके आते हैं 90%। तो आप लोगों को पूरा कंटेंट देखना है, पूरे तरीके से लगे रहना है। और सेंट्रल आइडियाज़ अभी कैसे लिखी जाती हैं, सेंट्रल आइडियाज़ की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे।